सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अबू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खन्नापल कब्रिस्तान जो कि बहुत बड़ा है से थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जन्नत वगैरह नहीं थे इसमें। घर काफ़ी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम, 1 पक्का सहन, जबकि इसके साथ एक कच्चा सहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वाशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अबू ने कच्चे सहन में कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अर्से बाद पानी सूख गया था। तब नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जन्नत की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला है। इन सब ने नाना नानी ने बहुत हैरान की मौजूदगी को महसूस किया। तब तक किसी को जन्नत ने डराया या नुकसान नहीं पहुँचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अबू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, वो आटे की बोरी हूट बहूट कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी। मेरी नानी डरी नहीं, बल्कि वापस उसी जगह बोरी रखी। मेरी नानी अम्मी और नाना अबू दोनों गाँव के रहने वाले थे। उन्होंने गाँव में बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती देखी हैं, इसलिए वो डरते नहीं हैं। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा बालू मारा और मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहाँ उन्होंने किसी को बालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई ना था, लेकिन वो बालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज़ बार बार इनके पाँव पर लगती। वो उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजर कर रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे। कज़न लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा है जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता है। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जनाब किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सब कुछ बंद हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मी में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 बार किसी चीज़ ने हमला किया। इनकी मच्छरदानी उखाड़ देते। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे, वो फौरन आगे कुर्सी पर दो कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा वो ये देखते वो चीज़ 30 मिनट में होती और वो चीज़ फौरन निकाल के पिछले बार वो छाँव मार देती। नानी किसी के कहने पर एक घंटे के पास गई। उन्होंने कहा वो जन्नत इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना वो नानी ने फैसला किया वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। इनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है, और तहज्जुद के वक़्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार खाला और इनकी बेटी छत पर सो रही थी, साथ वाले कमरे में नाना अबू और नानी अम्मी भी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर से किसी के पाँव नजर आए लटके हुए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसा बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के इस घर हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जन्नत को ना कभी देखा ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बचा था। इन 17 सालों में एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियाँ मैं नानी अम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज़ को नहीं देखा वहाँ, जबकि नानी अम्मी नाना अबू और घर के हर फर्द, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी वाक़यात होते रहे थे।